हमारा खुद का जीवन जब हमारे ही काबू से बाहर हो जाता है तो व्यक्ति वह किम कर्तव्य मूढ़ होकर के संसार के उन रास्तों पर चला जाता है जिन रास्तों पर कोई मंजिल ही नहीं होती। मंजिल विहीन रास्ते होते हैं लेकिन वो मंजिल पर नहीं पहुंचाते, वो ऐसे भटकाव में डाल देते हैं जिसमें लगता है कि हम कुछ चल रहे, हम बहुत कुछ चल चुके हैं, लेकिन जब उपलब्धि देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम एक कदम ही नहीं चले। आपने अपनी जिंदगी को देखा होगा, कभी जिंदगी को शांति से बैठ के देखना कि तुमने इतनी बड़ी जिंदगी में क्या पाया है। कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं पूर्ण हो रहा हूं। क्या ऐसा लग रहा है मैं जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा हूं वैसे वैसे मेरा आनंद बढ़ रहा है, मुझे जीने में रस आ रहा है। कुछ पाने का रस नहीं, कुछ प्राप्त हो चुका उसका रस। व्यक्ति जी रहा है भविष्य के लिए, जी रहा है भविष्य के लिए। जितना भी तुम्हारा पुरुषार्थ हो रहा है वो सब तुम भविष्य के लिए कर रहे हो। और भविष्य की एक चिंता ऐसी है जो वर्तमान के आनंद को मिटा देती है। हम जी नहीं रहे हैं, हम मरने से डर रहे हैं। जीने का आनंद नहीं आ रहा है, हमारे अंदर एक भय बैठा हुआ है कि मैं कभी भी मर सकता हूं, कभी भी मेरी मौत हो सकती है। परिणाम ये निकलता है कि जो हम जिंदा हैं उसके आनंद से हम वंचित हो जाते हैं। हम यात्रा करते हैं, यात्रा का आनंद कम आता है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम धन कमाते हैं, धन का आनंद कम आता है, कहीं चोरी न चली जाए। जितना कम धन कमाने का टेंशन नहीं है उतना धन को सुरक्षित रखने का टेंशन है। सुरक्षा रखने के संबंध में सबसे ज्यादा व्यक्ति टेंशन में हो जाता है। धन कमाना कोई बड़ी चीज नहीं है कि धन कमाने के बाद भय उत्पन्न नहीं होना चाहिए। धन कमाने के बाद अनुभूति ऐसी होना चाहिए कि मैं अमीर बन गया हूं और अब मुझे कोई भी लूट नहीं सकता, कोई छापा नहीं पाड़ सकता, क्योंकि मैं अमीर हूं। अमीर आदमी को यदि लुटने का भय है तो वह संसार का सबसे बड़ा दरिद्र गरीब आदमी, सबसे गरीब आदमी है, क्योंकि उसे लुटने का भय है। कैसे संभव है? आज उत्तम आर्जव धर्म है। आज हर अमीर के लिए लुटने के भय से मुक्त होना है, गरीब को नहीं। गरीब को मुक्त नहीं होना है। आज अमीर आदमी को मुक्त होना है। मैं अमीर हूं, क्यों? मुझे कोई अब लूट नहीं सकता, मुझे छापा नहीं पड़ सकता,
मुझे कोई मार नहीं सकता क्योंकि मैं अमीर हूं, क्योंकि मैं धन है मेरे पास। ऐसी अनुभूति जब तुम्हें हो जाए, तुम इज्जत वाले आदमी हो, तुम्हारे लिए एक भय बना हुआ है, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। समझ लेना आपकी कोई इज्जत नहीं है दुनिया में, क्योंकि आपके मन में बना है कोई मेरी बेइज्जती नहीं कर दे, मैं इज्जत वाला आदमी हूं। इसको इज्जत नहीं बोलते हैं। इज्जत वाला वो आदमी है जिसको अनुभव में आ जाए मैं इज्जत वाला आदमी हूं, क्योंकि संसार में आज तक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो मेरी बेइज्जती कर दे। बेइज्जती कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इज्जत वाला आदमी हूं। इज्जत आने के बाद बेइज्जती का डर, इज्जत पाने के बाद हमें डर लगता है इसने मेरी बेइज्जती कर दी। तुम्हारी इज्जत थी ही नहीं, तुम्हारा ढोंग था, तुम्हारा पाखंड था, तुम बहुत बड़ी भूल में थे, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं थी। इज्जत और कोई दूसरा भंग कर दे, इज्जत और कोई तुम्हारी बेइज्जती, इज्जतवान की कभी बेइज्जती होती ही नहीं, कर ही नहीं सकती। आंखों वाला डर रहा है कोई मेरी आंखें ना फोड़ दे। तुम्हारे पास आंखें हैं ही नहीं। आंख उसकी लेकर आती है कि जो ऐसी आंख है उसको बोले मैं आंखों वाला हूं, दुनिया की कोई ताकत मेरी आंख को फोड़ नहीं सकती, मुझे अंधा नहीं कर सकता। आंखों वालों की हमें दो बातें समझना। आंख है, कहीं फूटने का डर तो नहीं है, कहीं मोतियाबिंद का डर तो नहीं है, कहीं आंख में किरकिरी जाने का डर तो नहीं है। यदि है तो तुम नेत्रवान होकर के भी नेत्रहीन हो। तुम्हें नेत्र का आनंद आ ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे पास 24 घंटे अंधे होने का डर बना हुआ है। डर बना। तुम्हारे लिए तुम जिंदा हो क्या? नहीं। जो जिंदा रहता है उसे कभी मरने का डर नहीं होता, उसे कोई मार नहीं सकता, वो मरता ही नहीं, क्योंकि वो जिंदा है। और जीते जी अपन को मरने का डर लग रहा है तो हम चलते फिरते जिंद हैं, चलते फिरते भूत हैं, चलते फिरते मुर्दा है, क्योंकि हमारे मन में मरने का डर है। जीने का आनंद नहीं, जीने का आनंद नहीं है, मरने का डर है, और वो जिंदा हो ही नहीं सकता। जिसको एक बार जिंदा रहने की अनुभूति हो गई वो कभी मरता ही नहीं। उसे मरने के कभी कोई मार ही नहीं सकता, उसे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि मैं जिंदा हूं, क्योंकि मैं जिंदा हूं। और मैं जिंदा हूं क्योंकि कोई मुझे मार नहीं सकता। दो बातें डरना। आप कहें कि मैं जिंदा हूं तो मैं पूछूंगा कोई आपको मार सकता है? बोले सवाल ही नहीं उठता। कोई आपके प्राण ले सकता है? सवाल ही नहीं उठता। यही तो जिंदा रहने की पहचान है कि कोई मुझे मार नहीं सकता। और ऐसी अनुभूति जिस दिन तुम्हें हो जाएगी उस दिन तुम अमर हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें कोई मार नहीं सकता। जिस चीज में तुम्हें लगाना हो, तुम किस चीज से सुखी हो? परिवार से सुखी हो? यदि तुम अपने परिवार से सुखी हो, जो अपने परिवार से सुखी होता है उसकी जिंदगी में इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग नहीं आता, क्योंकि वो सुखी है, अपने परिवार से सुखी है। उसके घर में कोई इष्ट वियोग नहीं होगा।
यदि तुम्हें डर है कि ये व्यक्ति हमें बीच में छोड़ के जा सकता है, ये व्यक्ति मर सकता है, समझ लेना वो तुम्हारा नहीं है और तुम उसके नहीं। जिसके संबंध में तुम्हारा हो कि ये व्यक्ति, मेरे माता पिता मुझे छोड़ के मर सकते, मेरा बेटा मर सकता है, मेरी पत्नी मर सकती है, मैं मर सकता हूँ, मेरा परिवार का कोई व्यक्ति मर सकता है, निश्चित समझना ना तुम उसके हो और ना वो तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हें डाउट है कि ये बीच में छोड़ के जा सकता है, मर सकता है, वो तुम्हारा हो नहीं सकता। और तुम्हें मालूम हो कि आज हमारा परिवार है, कल हम मर सकते हैं, तो तुम उस परिवार के हो ही नहीं। ये धोखा है, ये बात ऊपर से ढोंग है कि तुम हमारे हो, हम तुम हमारे हो। यदि तुम एक दूसरे के होते तो ये भय निकाल दो कि ना ये मरेगा और ना मैं मरूंगा, ना मैं इसे छोड़ के जाऊंगा, ना मैं ये मुझे छोड़ के जाएगा। ऐसी अनुभूति जिस दिन हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा कुटुंब का आनंद आ जाएगा। और इतना बड़ा भी कुटुंब हो सकता है, वसुदेव कुटुंबकम, पर उसमें कोई मरना नहीं चाहिए, उसमें वियोग नहीं होना चाहिए, अनिष्ट का संयोग नहीं होना चाहिए, तभी तो आनंद है। आर्त ध्यान तो दुख का कारण। कोई हमारी जिंदगी में आया चला गया, दुख दे के चला गया। बोलो, कोई तुम्हारी जिंदगी में आया और वो मर करके चला गया, तुम्हें दुख दे के गया, जो दुख देने वाला दे के जावे वो हमारा मीत है कि दुश्मन है? जो दुख देवे, लक्षण बनाओ, मोटिवेशन, जो व्यक्ति हमें दुख देवे वो मीत है, मित्र है या दुश्मन है? जल्दी बोलो। दुख देवे। और हमारे घर में कोई मर गया और हम दुखी हो गए तो वो तुम्हारा मीत नहीं था, कोई बैरी आया और दुख दे के चला गया। बाप माँ बाप भी बैरी हो सकते हैं, जन्म दिया मर गए, जा बेटा खाता रहे दूसरे की जूठन। जन्म देने के पहले तो नहीं छोड़ा, क्योंकि दूर कहीं और जन्म जाएगा। मैं जन्म दे करके तुझे छोड़ता हूँ, और माँ बाप जन्म देकर तुझे अनाथ बना गए, दुखी बना गए। वे माँ बाप नहीं थे, वे तेरे पूर्व जन्म के बैरी थे, जो बदला लेने के लिए इस तरीके से आया। बदला द्वेष से ही नहीं लिया जाता, बदला राग से भी लिया जाता है। और द्वेष से खत्म ज्यादा बदला होता है, राग का बदला होता है, बहुत खतरनाक होता। मानो बेटा है, जवान हुआ, मर गया, तुम्हें निपुता कर गया, पूर्व भाव का बैरी था, मर गया, दुख दे के चला गया। पति था, मर गया, विधवा करके चला गया, पति नहीं था, ये पूर्व भाव का बैरी था, क्योंकि तुझे सब कुछ मिटा के चला गया। ऐसे बीच में छोड़ के गया, ना तुम कहीं जा सकती हो, ना कुछ नहीं कर सकती। जिंदगी भर विधवा का दुख उठाओ, तुमने समझा था ये मेरा सुहाग है, ये मेरा सौभाग्य है, वो सुहाग बन करके अपना बदला ले गया, तुम्हें विधवा बना के चला गया। विधवा बना, जो दुख दे के गया है। पत्नी थी, तुम्हारे जीवन में आई, मर गई, तुम्हें विधवा बना के चली गई, वो तुम्हारी पत्नी है नहीं है, वो बैरन थी जो तुम्हारी जिंदगी को तुम्हें अनाथ करके चली गई, घर को उजाड़ के चली गई, घर को। आर्त ध्यान ये दोनों के दोनों बैरियों के द्वारा होते हैं। अनिष्ट संयोग आता है तो हम सोचते ये बैरी है, नहीं, इष्ट वियोग होता है तब भी समझ लेना जो गया है वो मेरा बैरी था। आर्त ध्यान बैरी से ही होता है। आर्त ध्यान का नियम है, रौद्र ध्यान नहीं। आर्त ध्यान जो होता है उसके लिए नियम से बैरी ही चाहिए। पीड़ा चिंतन, शरीर को दुख देने वाला, शरीर को दुखी कर रहा है, नियम से दुखी कर रहा है, वो कर्म भी दुश्मन है।
इष्ट वियोग हमने बता ही दिया। जो धन तुम्हारे पास था किसी ने छीन लिया, वो धन तुम्हारे लिए बैरी था, दुख दे के चला गया। धन तुम्हारे घर में था, चोर आया तुम्हें मार के चला गया, वो धन तुम्हारी कमाई का नहीं था, पूर्व भाव का बैरी था। वो धन आया तुम्हारी जिंदगी मिटा के चला गया। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि तुम बहुत अपने आप को, इस जिंदगी की बहुत, ये संसार बहुत वक्र है, बहुत कुटिल है, ना जाने कितने कितने रूपों में आके हमें ठगता है, कितने कितने रूपों में आके हमें मोहित करता है, कितने कितने रूपों में आके हमें संमोहित करता है। ये संसार पूरा का पूरा हिप्नोटिज्म है, सारा संमोहन है। पूरे संसार में हर व्यक्ति हर वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और आकर्षित करके धोखा दे रहा है। हर व्यक्ति, आप देख लेना आप किस किस चीज को आकर्षित कर रहे हैं। कोई आपकी जिंदगी में आना नहीं चाहता, आना नहीं चाहती, कोई वस्तु नहीं आना चाहती और तुम उसको आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारा आकर्षण का प्रयास चल रहा है। कौन सी वस्तु है जो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे बिना आकर्षित के आई है? आकर्षित किया है कि आकर्षित हुआ है? आकर्षित किया है या आकर्षित हुआ है? तुमने उसे चाहा है या उसने तुम्हें चाहा है? तुम उसके पीछे दौड़े थे कि वो तुम्हारे पीछे दौड़ा था? वो तुम्हारी जिंदगी में आना चाहता था कि तुम उसको अपनी जिंदगी में बुला रहे थे? सावधान, संसार की वक्रता, संसार की जितनी वस्तुएं हैं ये तुम्हारी जिंदगी में आई है या तुमने इनको बुलाया है? देख लो, आप खुद सोच लो। जो चीज आपको मिली है, जो कुछ आपके पास है, इसको आपने चाहा था या नहीं? जिसको तुमने चाहा है वो धोखा देगा, मोटिवेशन। जिसको तुमने चाहा है, संसार की दृष्टि बता रहा हूं, वह धोखा देगा ही देगा। और जिसने तुम्हें चाहा है वो धोखा नहीं देता। तुमने चाहा है या उसने चाहा है? तुमने चाहा है या उसने तुम्हें चाहा? निमित्त तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है या तुम निमित्त के पीछे दौड़ रहे हो? दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़ रही है कि तुम दुनिया के पीछे दौड़ रहे हो? जब जब तुम दुनिया के पीछे दौड़ोगे धोखा खाओगे। जब जब दुनिया के पीछे दौड़ोगे, जब जब दुनिया से तुम आकर्षित होगे, तुम्हारा विकर्षण हो जाएगा। जैन दर्शन सबसे पहले यही बात कहता है कि दुनिया में तुम किसी को आकर्षित मत करना, दुनिया में तुम किसी को मत चाहना, दुनिया से में तुम कभी इज्जत की कल्पना मत करना। किसी व्यक्ति से तुम इज्जत चाहते हो, में से इससे इज्जत मिल जाए, बहुत धोखा खाओगे महानुभाव, वही तुम्हारी बेइज्जती करेगा। क्योंकि तुम चाह रहे हो हमें बेटे से इज्जत मिल जाए, गुरु चाह रहा है शिष्य से इज्जत मिल जाए, बड़ा चाह रहा है छोटे से इज्जत मिल जाए, सब लोग इज्जत इज्जत चाह रहे हैं। तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी, धोखा मिलेगा, बेइज्जती मिलेगी। इसलिए सबके संबंध में आप सोचें, जब तुम्हारी पहली जिंदगी हो, पहली शुरुआत हो, होश संभाला हो, उस समय तुम कुछ भी चीज मत चाहना, कुछ भी मत चाहना। देखो कौन कौन सी चीज तुम्हारे पास आती है, कौन कौन सी चीज। पहले किस्मत से चलो, तुम कौन सी किस्मत लेके आए हो?
तुम कौन सा भाग्य लेके आए हो? तुम कैसे इंसान से आए हो? तुम कहां से आए? क्या तुम्हारी इतनी इज्जत है कि तुम्हारे आते ही लोग तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं? तुम्हें जुड़वाना नहीं है, वो जोड़ के खड़े हो जाएं। तुम्हें कुछ चाहिए नहीं हो, वो लेके खड़े हो जाएं। कौन सी किस्मत है तुम्हारी? यदि भिखारी की किस्मत लेके आए हो तो भिखारी का लक्षण होता है, क्योंकि वो किस्मतहीन है, वो सब कुछ चाहता है, क्योंकि उसकी किस्मत में कुछ भी नहीं लिखा है, लिखा के ही नहीं आया। किस्मत में जो लिखा है सब अनचाहा लिखा है, गलत लिखा है, इसलिए उसको चाहे करना पड़ रही है। और यदि तुम कोई सूक्ष्म हो तो जो तुम्हें मिल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने यह चाह एक भाव पहले की हो, एक भाव पहले किया हो, एक भाव पहले तुमने कहा हो, इसलिए किया हो कि मुझे अगले भाव में मनुष्य पर्याय मिले। इसके लिए तो तुमने कोई पुरुषार्थ तो नहीं किया था। यदि तुमने चाहा था कि मुझे मनुष्य पर्याय मिले, तो ये मनुष्य पर्याय तुम्हें धोखा देगी, ये मनुष्य पर्याय तुम्हें दुर्गति ले जाएगी, ये मनुष्य पर्याय तुम्हारी ऐसी दुर्दशा करेगी, क्योंकि तुमने मनुष्य पर्याय को चाहा है, मनुष्य पर्याय को चाहा है। ये मनुष्य पर्याय तुम्हें चाहने पर मिली है कि तुम्हें गिफ्ट में मिली है, अपने आप पुरस्कार में मिली है? दोनों होते। महान आत्माओं को मनुष्य पर्याय भी नहीं चाहते, वो कुछ चाहते ही नहीं है। ना इज्जत चाहते हैं, ना ज्ञानी होना चाहते हैं, ना अपने आप में धर्मात्मा होना चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते। वो कहते हमें कुछ चाहिए ही नहीं है। उनके सामने सारा तीन लोक के जगत की हर वस्तु उनके चरणों की धूल बनने के लिए लालायत रहती है। कुछ नहीं चाहिए। कल प्रश्न किया था ना विनोद बाबू ने, शांति कहाँ है? शांति कहाँ है? सरलता कहाँ है? सहज स्वभाव कहाँ है? कहाँ है वो ज्ञायक स्वभाव? कहाँ है वो ज्ञायक स्वभाव? कहाँ ढूंढूं? समय सार में कहाँ ढूंढूं? कुंद कुंद भगवान के पास कहीं नहीं बंधुओं। कितना बड़ा उदाहरण दिया था कि हम सहज स्वभाव, शांति, सरलता, निर्वेद चाह रहे हैं। यही तुम्हारी भूल है। जिस जिस व्यक्ति ने शांति चाही वो जिंदगी में कभी शांति नहीं पा पाए। जिस जिस व्यक्ति ने कभी ये भाव किया कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, कभी बड़ा नहीं बन पाएगा। दही बड़ा भली बन जाए तो बन जाए। चाहत है तुम्हारी शांति चाहने की। मोक्ष चाहने वालों को कभी मोक्ष नहीं मिलता। कुंद कुंद भगवान मोक्षाधिकार में स्पष्ट कहते हैं, कितने तुम मोक्ष को चाहने की बात करना, तुम्हें कभी मोक्ष मिलने वाला नहीं, मिलने वाला नहीं। शांति कभी नहीं मिलेगी, है ही नहीं शांति। उस गुरु ने कितनी बड़ी बात कही थी। इतना छोटा सा प्रश्न गुरु ने कहा, इतने छोटे से प्रश्न के लिए मेरी जरूरत नहीं है। मैं तो बड़े बड़े कठिन प्रश्नों का जवाब देता हूं, मुझे छोटा मोटा मत समझो, मुझे छोटा मोटा मत समझो। मैं जटिल समस्याओं को निपटाता हूं, जटिल प्रश्नों को सुलझाता हूं। जो केस इतने उलझ गए हैं, जो वकील होते ना, जो बड़े वकील हैं, छोटे मोटे केस नहीं लेते। जो इतने जटिल उजल गए हैं, इतने जटिल उजल गए हैं कि उनके लिए कोई रास्ता कोर्ट भी नहीं सोच पा रहा।
जो अच्छे गुरु होते हैं, जो भगवान होते हैं, वे छोटे मोटे प्रश्नों का जवाब नहीं देते, वो जटिल प्रश्न का जवाब देते हैं। आर्किटेक्ट किसे बोलते मालूम? इंजीनियर, माइंडेड। आर्च यानी टेढ़, और टेढ़ में अपना टैक्ट लगा देवे, उसका नाम है आर्किटेक्ट। इंजीनियर माइंडेड आदमी। जटिल प्रश्न करो, उलझे हुए प्रश्न करो, जिनका दिमाग बांस की जड़ के समान उलझ गया है, जिनकी कसाय मायाचारी बांस की जड़ के समान उलझ गई है, उसको कहो महाराज मेरी समस्या निपटाओ, मुझे इस बांस की जड़ नहीं मिल रही है। एक मायाचारी होती है बांस की जड़ के समान, बांस की जड़ मिलती नहीं, यहां तो निकली है और वो पता नहीं कहां अंदर अंदर घुस करके, कहीं बांस को जाके देखना, और तुम्हें बांस की जड़ को एक जड़ निकालना है। यह है जटिल प्रश्न। अनंतानुबंधी कसाय में कहीं फंस गए हो, अनंतानुबंधी मायाचारी में तुम कहीं उलझ गए हो, तो गुरु के पास आना, महाराज सुलझाओ, बहुत जटिल है, बहुत मायाचारी जटिल है, ऐसी जटिल है कि छोर ही नहीं मिल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है इसका क्या है, अंदर देख लिया बाहर देख लिया, कुछ पता नहीं चल रहा है। वो है जटिल प्रश्न। जिसकी जिंदगी में मायाचारी, इस संसार की मायाचारी बांस के समान उलझ गई हो, ऐसे कठिन प्रश्नों के जवाब गुरु देता है। जिसकी जड़ मायाचारी के चार भेद किए, बांस की जड़ के समान, गौमूत्रिका के समान, बैल चलता है ना लघु शंका करता हुआ, तो ऐस बनाता हुआ जाता है, और एक होते खुरपी के समान टेढ़ा, और एक होता पानी मुक्ता, जल हाथ में लिया यूं गिर गया। मेढ़े का सिंह भी आता है, एक मेढ़े का सिंह, मेढ़े का सिंह बिल्कुल ऐठा हुआ रहता है। अब मेढ़े के सिंह को सीधा करो, अब मेढ़े के सिंह को सीधा करो, ऐसा प्रश्न लाओ तो कुछ गुरु को सुलझाने में मजा आएगा। तुम तो कौन सा प्रश्न लेके आ गए, महाराज शांति कहाँ है? हमारे भैया जी ने किया था, इतना छोटा सा प्रश्न, इतना छोटा सा प्रश्न लेके आए। अरे इस प्रश्न का जवाब तो हमारा एक गंभीर सागर ग्रुप का शिवरार्थी ही दे देगा, लेकिन बेड़े के सींग को सीधा करो। महाराज हमें सवाल मिला है, ये मेढ़े का सींग, जानते मेढ़ा देखना यूं इठा हुआ रहता है, अब उसको सीधा करना है, ये है कठिन। इतने मेढ़े के सींग बैठे हैं, इनको सीधा करना है, ये है हमारा सरलता। सब मेढ़े के सींग को ध्यान रखना। बांस की जड़ के समान तो नहीं कहूंगा, लेकिन कभी तुम उलझ गए हो ऐसे कि महाराज ये बांस की जड़ के समान मेरे अंदर बहुत मायाचारी है, दूसरे की मायाचारी नहीं, अपनी मायाचारी को पकड़ो, अपने आप को पकड़ो कि तुम कहां उलझ गए हो, किस षड्यंत्र में पड़ गए हो। और सबसे बड़ी मायाचारी वो कहलाती है जिसके अंदर की बात भगवान को भी सोचना पड़े। गुरु भी यदि तुम्हारे अंदर की बात न समझ पाए, माँ बाप भी तेरी मायाचारी न समझ पाए, माँ बाप को भी जो धोखा दे देता है वो है बांस की जड़ के समान माया। भी अनंतानुबंधी कसाय देखना कहां से शुरू होती। कभी तुमने भगवान को धोखा दिया, भगवान धोखा में आते नहीं, लेकिन भगवान बोलते भी नहीं, और तुम भगवान को भी धोखा दे रहे हो, भगवान से भी छुपा रहे हो, भगवान के सामने भी शक्तिहीन हो रहे हो। कुंद कुंद भगवान ने आज के धर्म पर नमोकार मंत्र से भी जबरदस्त मंत्र दिया, शक्ति को मत छुपाना,
वो भी धर्म क्षेत्र में, वो भी भगवान के दरवाजे। कभी शक्ति नहीं छुपाना, चाहे वो दान की बात आए, चाहे उपवास की बात आए, चाहे भगवान के पूजन भक्ति की बात आए। भगवान के निमित्त से कोई कार्य करने की ताकत है, उस ताकत को नहीं छुपाना। भगवान के निमित्त से कोई कार्य करने की ताकत है, यदि छुपा ली तो तुम्हारी अनंतानुबंधी मायाचारी है, तुम बांस के जड़ के समान वक्र हो। कौन सीधा करेगा? तुम तो भगवान से मायाचारी कर रहे हो। तुम में अभिषेक करने की शक्ति है और तुमने छुपा लिया, हम नहीं जा पाएंगे, हमें नींद आ रही, हमें ये हो रहा, हमें ये हो रहा, 17 बहाने बनाते। तुम्हें भगवान के दर्शन करने का समय है, कर सकते हो, आंखें हैं, उच्च कुल है, सब कुछ सही है, फिर भी शक्ति छुपा ली। जैनियों के मिथ्या दृष्टि, जैनियों के मायावी। जैन कुल में जन्म लेने के बाद पहला एक नियम आज सरल बन जाओ, कम से कम भगवान के कार्यों के लिए सरल बन जाओ, तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। दुनिया से मायाचारी करना, दुनिया से छल कपट करना, अभी मैं छल कपट करना भी सिखाऊंगा। जो छल कपट करके नहीं जानता वो जिंदगी दुनिया में जी नहीं सकता, लेकिन वो छल कपट भगवान के साथ नहीं। भगवान के साथ कभी छल कपट का भाव नहीं करना। भगवान के निमित्त से जब तुम्हें कोई कार्य करने का मौका मिले, अपने उस अधिकार को छुपाना नहीं। तुम जैन कुल में जन्मे हो, तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें जैन कुल दिया है, तुमने लिया नहीं है जैन कुल। और पूर्व में जो जैन कुल में आए हैं और मांग कर लाए हैं, वे जैन कुल में आकर के भी जैनी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि तुमने जैन कुल ये मनुष्य पर्याय भीख में मिली है, तुम्हें भीख में मिली है। और भीख में मिली हुई वस्तु कभी सिद्धिदायक नहीं। आप सोच लें, आप जैनी बने और जैनी बन करके भी आपके षड आवश्यक पालन करने का मन नहीं हो रहा है, जैनी बन करके भी अभिषेक करने का मन नहीं हो रहा है, पूजन करने का मन नहीं हो रहा है, इसमें मन नहीं लग रहा है, इसका अर्थ है कि तुम जैन को जो कुल पर्याय मिली है, ये तुम्हें भीख में मिली है। तुमने गिड़गिड़ाए थे, तुमने मांगा था, तुमने कुछ ऐसे कार्य किए थे जिस कारण से तुम्हें भीख में मिली है। और भीख में और निदान में मिली हुई वस्तु कभी तुम्हारे लिए सुख देने वाली नहीं होगी। तुम जैन भीख में बने हो। प्रमाण क्या है? सबूत क्या है कि तुमने जैन भीख में बने हैं? सबसे बड़ा सबूत है कि भीख में मिली हुई वस्तु हमेशा पाप की तरफ ले जाती है, पुण्य की तरफ कभी नहीं ले जाएगी। भीख में मिली हुई, फिर से कह रहा हूं, हमारी शास्त्रीय भाषा में जिसे निदान कहते हैं, शास्त्रीय भाषा में निदान कहते हैं, आपकी भाषा में भीख कहते हैं। जैसे ही आपने रुचि की, क्या चाहते हो मरते समय, क्या भावना है तुम्हारी मरते समय, इतना तुम धर्म कर रहे हो, बोलो क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? बोले मुझे अगले भाव में जैन कुल मिले, जैन जाति मिले, मिल जाएगी। शिवरार्थी को जैन जाति नहीं मिलेगी तो क्या पापियों को मिलेगी? गारंटी दे रहा हूं मैं तुम्हें, शिविर में रहने वाला हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में मांग लेना, क्या मांगोगे? शिवरार्थियों ने वो शक्ति कमा रहे हैं, वो अर्जन कमा रहे हैं, इस समय इनकी वो कमाई है, जो मांगेंगे वो मिलेगा। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस पंचम काल में इससे अच्छा कमाई का साधन कोई हो ही, जो अभी तुम 10 दिन का, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। मेरी दृष्टि से पूछो, इस पंचम काल में मुनि व्रत से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। बस इससे आगे कुछ नहीं, सर्वोच्च। अब इस पद के बदले में जो मांगूंगा
गारंटी है मुझे मिलेगा, जो मांगूंगा वो मिलेगा। संसार की वस्तु चाहिए, संसार की हर वस्तु मिलेगी। तुम इस शिविर से जो चाहोगे वो मिलेगा। हर संसार की वस्तु इस समय तुम्हारी मुट्ठी में है, मांग लो, मांग लेना, मांग लेना। मांगने की छूट है, मुझे भी मांग लेना, मुझे छूट है। लेकिन मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा। मैंने नियम लिया, मैं भिखारी नहीं हूं, भिक्षु हूं, बिना मांगे मिलेगा। ना मैं विधेय क्षेत्र मांगूंगा, ना मैं केवल ज्ञान मांगूंगा, ना मैं मोक्ष मांगूंगा। मैं तो अपनी आत्मा की साधना करूंगा। ये सब मेरे सामने आकर के और पुरस्कार के रूप में मुझे मिलेंगे, पक्का है, दावा है। मोक्ष भीख में मांग के जाऊंगा, मोक्ष भी भीख से नहीं मांगूंगा। मोक्ष मुझे मांगने से नहीं चाहिए, मोक्ष मेरी साधना के बल पर मिलना चाहिए। इसलिए जब मुनिराज शुद्ध उपयोग में बैठते हैं, भूल जाते हैं कि मैं मोक्ष जा रहा था, भूल जाते हैं कि मैं काय के लिए मुनि बना था, भूल जाते हैं कि रत्नत्रय मेरा काय के लिए था। सब कुछ भूलकर स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, सब कुछ भूलकर टंकोत्कीर्ण हो जाते हैं, सब कुछ भूलकर एक गायक स्वभावी हो जाते हैं, सब कुछ भूलकर मात्र अपने स्थिरता यथाख्यात्म हो जाते हैं। मोक्ष उनको, केवल ज्ञान उनको पुरस्कार में मिलता है। अच्छी वस्तु कभी प्राप्त नहीं की जाती, कभी प्राप्त, सम्यक दर्शन भी नहीं, सम्यक ज्ञान भी नहीं, सम्यक चारित्र भी नहीं, ये प्राप्त नहीं किए जाते, ये प्राप्त होते हैं। पूरे शास्त्र मैंने पढ़ लिए, 5 पापों को छोड़ा जाता है, 5 महाव्रत तो संकल्प के रूप में अपने आप प्राप्त होते हैं। 5 पाप छोड़ दीजिए, 5 पापों का पुरुषार्थ करना है। मैं आज से 5 पापों का त्याग करता हूं, आज से मैं प्रवृत्ति का त्याग करता हूं। सम्यक दर्शन प्राप्त करने से नहीं आता है, मांगने से नहीं आता है। आप तो मिथ्यात्व को हटा दीजिए, सम्यक दर्शन स्वतः प्रकट होता है। तबला की षष्ठी पुस्तक में लिखा कि मिथ्यात्व का पूरी करण लब्धि आप पढ़िए, एक भी कार्य सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए नहीं किया गया, एक भी कार्य नहीं किया गया, एक भी कार्य नहीं। जितना कार्य किया गया मिथ्यात्व को हटाने में किया गया, अनंतानुबंधी को हटाने में किया गया। अंतिम समय करण लब्धि का पुरुषार्थ, देखो महानुभाव, बहुत बड़ी थोड़ा सैद्धांतिक विषय है। अंत में, अंत का समय था करण लब्धि का, वो समय तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। उस अंतिम समय में भी मिथ्यात्व के 3 टुकड़े किए, यानी मिथ्यात्व की तरह अंतिम चला गया हम। पर सम्यक दर्शन हमने मांगे ही नहीं था, हमने तो मिथ्यात्व को हटाया था। बिना मांगे सम्यक दर्शन मिलता है, वो सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग में बनता है। मिथ्यात्व को हटाओ, बाधक कारण रहो, शांति कहीं नहीं मिलेगी, है ही नहीं कहीं शांति। शांति का कोई उपाय ही नहीं है। इतना सरल प्रश्न लेके आए भैया, इतना से। अरे वक्र प्रश्न लेके आते, वक्र प्रश्न लेके आते, और वो वक्रता का प्रश्न कर रहा है। वही मैं कर रहा था कि ऐसी स्थिति बनाओ कि महाराज मैं अनंतानुबंधी माया में उलझ गया हूं, मेढ़े की जड़ में उलझ गया हूं, और मेरे अंदर इतनी कषाय है। और वो कषाय क्यों है? क्योंकि वही उपलब्धि, वही जो मैं कह रहा था, आपने मांग के लिए है। इसलिए वो बात, भैया का जवाब बाद में दूंगा, पहले तुम्हारा प्रश्न उठा दूंगा। जिन जिन लोगों ने जैनी होने के बाद आप धर्म करने में शक्ति छुपा रहे हैं, आपका अभिषेक करने का मन नहीं हो रहा है, षड आवश्यक पालन करने का मन नहीं हो रहा है, धन होकर के दान देने का भाव नहीं हो रहा है, जैनी होकर रात्रि भोजन नहीं छूट रहा है,
जैनी होकर आप व्यसन कर रहे हैं, जैनी होकर आप गुटखा खा रहे हैं, समझ लेना तुमने ये जैन कुल की पर्याय भीख में मिली है, और भीख में मिली हुई चीज नियम से पाप कराएगी, पक्का है। भीख में मिली हुई, निदान में की हुई बंदी वस्तु पापानुबंदी होती है। निदान में मिली हुई वस्तु पापानुबंदी होती है। नियम से कोई भी निदान कर लेना, जितने निदान है सब पाप का बंद कराएंगे। तुमने जैन कुल चाहा था, मिल गया, लेकिन अब तुम्हारा जैन कुल में तुम्हारे पाप के भाव हो रहे, तुम्हारे गुटखा के भाव हो रहे, तुम्हें अभिषेक करने के भाव नहीं हो रहे हैं। परिणाम है कि तुमने ये जैन जाति भीख में मांगी थी। अंत समय पूछा गया था, बोलो क्या चाहिए है? बस मैं मर करके जैन कुल में जन्म लूं, तथास्तु, क्योंकि तेरा पुण्य तो इतना था। जब कोई तुमसे किमिक्षक वरदान की बात मांगे, मांग लो क्या चाहिए है, समझ लेना तुम बहुत कीमती हो, बहुत कीमती हो। बैंक उन्हीं से कहता है, बोलो सेठ जी कितना लोन चाहिए। बैंक को मालूम है किसके पास इतनी अपार संपत्ति है, कितना भी मांग ले दे दूंगा। बैंक बुला करके लोन देते हैं कई लोगों को, और कई लोग बैंक में सालों घूमते हैं, लाख रुपया मंजूर नहीं करा पाते। लाखों रुपया मंजूर, 1 लाख रुपया मंजूर नहीं करा पाते बैंक से। और ऐसे सेठ दुनिया में हैं जो बैंक उनके घर में घूमता है, सेठ जी कुछ लोन ले लो ना, लोन ले लो। इसी प्रकार तुम जब जैन बने हो तो तुम इतने बड़े सेठ थे कि कर्म ने कहा, बोलो सेठ जी मांग लो क्या मांगना है। क्योंकि उस समय पूर्व भाव की बात कर रहा हूं, हर जैनी के पूर्व भाव की बात कर रहा हूं। जितने जैनी तुम हो, पूर्व भाव में तुम इतने महान थे, इतने पवित्र थे कि तुम जिनेंद्र बन सकते थे। लेकिन जैसे ही तुमसे पूछा क्या बनना चाहते हो, मुझे जैन कुल मिले, तुरंत कहते तथास्तु। जिनेंद्र बनने वाले की ताकत को और जैन बनने की बात मांगे तो कौन सी बड़ी बात है, तुरंत मिल जाएगी। जिनेंद्र बनने की ताकत थी हर जैनी में, जितने जैन कुल में जन्मे। लेकिन तुमने मांग लिया कि मुझे जैन कुल चाहिए, मिल गया। अब जैन कुल पाकर के भी जाओ नरकों में, क्योंकि भीख में मिला है, भीख में मिला है। और यही जैन कुल तुम अपने आप में साधना में बने रहते, बोले मैं वो व्यक्ति हूं जो मांग करके नहीं खाता हूं, मुझे मांगा हुआ मोक्ष भी नहीं चाहिए, और बिना मांगे मुझे थोड़ा सा भी मिलेगा तो मंजूर है। उस समय कर्म तुम्हारे लिए जैन कुल में पैदा कर देगा। जिन जिनको अभिषेक के भाव हो रहे हैं, जो जो नशा नहीं करते हैं, जो जो गुटखा नहीं खाते हैं, जो जो अभक्ष नहीं खाते हैं, जो जो रात में नहीं खाते हैं और जैन के आवश्यक का पालन करते हैं, समझ लेना उन्हें जैन कुल पुरस्कार में मिला है। क्योंकि पुरस्कार में मिली हुई वस्तु पाप नहीं कराती। मोटिवेशन, मांगी हुई वस्तु नियम से पाप कराएगी, और बिना हुई मांगी हुई वस्तु कभी पाप नहीं कराती। भेंट की वस्तु है, पुरस्कार की वस्तु है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी जो तुम शिविर में आए हो, ऐसे ही नहीं आए हो। बहुत बड़ा पुण्य किया था, बहुत बड़ी भावना की थी, लेकिन बस एक बात सोचना है, शिविर में जाकर के तुम्हारे लिए हर शक्ति तुमसे कहेगी मांग लो, तुम्हें क्या मांगना है। तुम शिविर में से आए हो, मांग मत लेना। तुम्हें कहना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो जन्म जन्म का शिवरार्थी था, हूं और बना रहूंगा। मिलेगा, मिलेगा, चिंता मत करना, मिलेगा। पर मांगने से नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए पुरस्कार में। हर वस्तु पुरस्कार की चाहिए मुझे। जब भी यही कुंद कुंद स्वामी, जब भी तुम्हें देव साग, पहली मायाचारी को मैं तुम्हें से बता रहा हूं, जो बांस की जड़ के समान होती है,
बांस की जड़ के समान की मायाचारी होती है, जो भगवान से, गुरु से और जिनवाणी से छुपाता है। इनसे मायाचारी करता है, इनसे शक्ति छुपाता है। सोच लो, निर्णय कर लो, फैसला आपके हाथ में है। अनंतानुबंधी मायाचारी है। कहीं तुम अपनी शक्ति भगवान के निमित्त से तो नहीं छुपा रहे हो? मंदिर जाने की बात है, कहीं बहाना तो नहीं बना रहे हो? मंदिर जाने, कहीं दुनिया में जाने की बात नहीं है, कोई दुश्मन के नहीं जाना है। त्रिलोकीनाथ भगवान के पास जाने की बात आई है। कहीं मन में प्रमाद तो नहीं आ रहा है, कहीं कोई बहाना तो नहीं आ रहा है। भगवान के अभिषेक करने की बात है, भगवान की पूजन करने की बात है, भगवान की एक माला फेरने की बात है, भगवान के दर्शन करने की बात है। पूछो अपनी छाती पे हाथ रख के, कहीं कोई बहाना तो नहीं हो रहा है? बोलो, शक्ति है कि नहीं? मेरे प्यारे शिवरार्थी बताओ, झूठ मत बोलना। आपको भगवान के अभिषेक करने की योग्यता है कि नहीं? 5 लोग अयोग्य होते हैं, 5 लोग अयोग्य होते हैं। जो मंदिर नहीं आएंगे, अभिषेक नहीं करेंगे, फिर भी वो मायाचारी नहीं करेंगे, वो सम्यक दृष्टि हैं। पहला त्रियंच, त्रियंच भगवान का अभिषेक नहीं करेगा, पूजन नहीं करेगा, भक्षा भक्षा विचार नहीं करेगा, तो भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। बोलो, तुम कौन हो? बोलो, जल्दी बोलो। मनुष्य हो कि पशु हो? मनुष्य हो पक्के? ठीक है। तीसरा व्यक्ति को अभिषेक पूजन वो नहीं करेगा जो कोड़ी कुष्ठी होगा, कोड़ी कुष्ठी होगा वो नहीं करेगा। तीसरा व्यक्ति जो है, जो पागल हो, विक्षिप्त हो, वो नहीं करेगा। चौथा व्यक्ति ऐसे नीच कुल में जन्म लिया हो जो भगवान के मंदिर में भी जाने लायक नहीं है कुल से। बोलो, तुम्हारा कुल कौन सा है? नीच कुल। तुम मंदिर को छूने लायक नहीं हो, मंदिर में जाने लायक नहीं हो, क्योंकि नीच कुलीन हो। एक्सेप्ट करो। बोलो, सब नीच कुल के शिवरार्थी हो के उच्च कुल के? बहुत अच्छा, यही बात है, यही बात। थोड़ा पानी पे चढ़ो तो बेटा, थोड़ा, इसलिए मैं छांट करके बहुत छोटा शब्द लाता हूं। नीच कुल के नहीं हो, उच्च कुल के हो, पक्का है। नीच कुल के लिए नहीं जाएगा वो मंदिर, नहीं करेगा अभिषेक, नहीं फेरेगा वह जाप लेकर माला, नहीं करेगा, क्योंकि नीच कुल है। सारा नीच कुल पापी कुल है, मांसाहारी कुल है, शराबी कुल है। बोलो, तुम्हारा कुल मांसाहारी है क्या? तुम्हारा कुल शराबी है क्या? तुम्हारा सिर गंजेड़ा भंगेड़ा है क्या? नहीं। इसका अर्थ तुम अच्छे कुल के हो। अब खतरा है तुम्हारा बेटा, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। तुरंत नीच कुल मिल कह देते ना। जब आरक्षण चला ना, आरक्षण, तो आरक्षण में हमें पता चला कि आरक्षण वाला 35% पे भी माफ हो जाता है, और जो सवर्ण वाले हैं वो 75% वाले बेचारे घूमते। तो मैंने सोचा कि ये आरक्षण सरकार में ही है कि धर्म क्षेत्रों में भी आरक्षण है, हरिजनों का आरक्षण। फिर मैंने धर्म पुराण छांटे, अरे इसमें तो इतना बड़ा आरक्षण था, गजब का। जैन कुल में जन्म लेने वाला सवर्ण मंदिर के अंदर दर्शन कर जाए, पूजा कर जाए, तो भी उसका पाप कटेगा कि नहीं कटेगा, वो सम्यक दृष्टि है, नहीं कह सकते। और नीच कुल वाला मंदिर के दरवाजे ही आकर कहे जय हो भगवान, इतने में उसका बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं करे, क्योंकि वो नीच कुल ही नहीं। आरक्षण, आरक्षण, त्रियंचों को आरक्षण, हरिजनों को आरक्षण। यदि वो 14 का भी त्याग कर दे, अरे देवता जय जयकार कर दे। हम यहाँ जिंदगी में कभी किसी को फांसी नहीं चढ़ाई, कोई बाजू वाला भी जयकार नहीं कर रहा है। उस चंडाल में एक दिन का छोड़ा ना, मैंने कि क्या गजब की बात है। हमारे शिवराज देखो, बताओ रे तुमने किस किस के मर्डर किए, फांसी किसको चढ़ाई, और वो फांसी चढ़ा रहा, एक दिन का छोड़ा। इतनी आरक्षण, एक दिन की फांसी लगाना छोड़ा, देवता जय जयकार करने आ गए, आरक्षण।
एक मछली का त्याग किया, पुराण लिख दिए गए, आरक्षण धीवर का। और यहां जिंदगी में एक मच्छर तो क्या, एक मच्छर ही नहीं मारा, एक मछली नहीं मारी जिंदगी में, कोई आरक्षण नहीं, क्योंकि तुम जैन हो। तुम जैन हो, तुम्हारे लिए बेटा एक मच्छर भी मार दिया ना, एक मच्छर भी, तो तुम्हारा सर्वनाश, कोई नौकरी नहीं। और उसने एक मछली बचाई है मार, कितनी बचाई? एक मछली। आरक्षण पुराण लिख दिए गए, अहिंसा में प्रसिद्ध कर दिया। अकेले कौए का मांस त्यागा, वाह गजब। यहां जिंदगी में कभी मांस ही नहीं खाया। किसने खाया रे, कोई बता दे एक आध। तुमने नहीं खाया, तुम्हारे बाप ने नहीं खाया, तुम्हारे दादा ने नहीं खाया, तुमने कभी रसोई में मांस नहीं देखा, उनकी कोई चर्चा नहीं है, कोई आरक्षण नहीं है। और उसने एक कौए का मांस त्यागा, आरक्षण। देवता जय जयकार करने आ गए, अरे साहब भील ने एक दिन का एक कौए का मांस दे दिया, स्वर्गों के दरवाजे खुल गए। यहां जिंदगी में कभी मांस नहीं आया, खाया, तो भी गारंटी नहीं है कि स्वर्ग ही जाएगा, तो भी गारंटी नहीं है कि तुम स्वर्ग ही जाओगे। और उसने एक कौए का मांस त्यागा तो वो स्वर्ग चला गया, आरक्षण, क्योंकि वो भील था। ओबीसी, एसएसटी क्या बोलते हो? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, भूल चूक लेना देना। अब भी बोलो कि हम नीच कुलीन हैं। अरे बेटा गड़बड़ मत कर, बहुत फायदा है। आरक्षण, मंदिर नहीं आना, अभिषेक नहीं करना, पूजन नहीं करना, शिविर नहीं लगा, शिविर में नहीं आना, और बाकायदा सारा पुण्य का बंद, सारे तुम्हारे सुख सुविधाएं सब मिलेंगे। कुछ नहीं करना, नहाना धोना कुछ भी नहीं चलेगा। बस एक बार बोल दो, एक दिन का भी तुम त्याग कर दोगे। तुम एक बार बोल दो, हमारे बाप भील थे, आदिवासी थे, हम आदिवासी हैं, हमारे बाप मांसाहारी थे, हम मांसाहारी हैं, बस आरक्षण शुरू। आरक्षण का लाभ ले मूर्ख। बस इतना ही बोलना है, हमारे बाप दादे सब मांसाहारी थे। फिर ज्यादा गड़बड़ नहीं करना। अकेला कह दूंगा भैया तू कौए का मांस छोड़ दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। इतना आरक्षण, सारे मांस नहीं छोड़ा, कौए का मांस छोड़ा, आरक्षण। बहुत लोभ दे रहा हूं भैया, बहुत लोभ दे रहा हूं। बस एक बार तुम मुझसे कह दे कि हम नीच कुलीन हैं, हमारे बाप मांसाहारी, हमारे दादा मांसाहारी, हमारा कुल मांसाहारी, इतना बार तुम्हें बोलना है। बाकी तुम्हारी नौकरी तुम्हारे पास है, सप्लीमेंट्री होगी तो चलेगी। हमें तो नीच कुलीन चाहिए कि आप नीच कुलीन है कि नहीं। क्या करें, तुम्हारी बुद्धि मारी गई तो क्या मैं इतना लोभ दे रहा हूं? तुम्हारी बुद्धि में जैन बनने में खतरा है रे। 75% नंबर लाएगा तो भी नौकरी नहीं है। अब मैं क्या करूं, इतना समझाऊं तो भी तुम्हें मर नहीं है तो मरो, हमें क्या करें। बहुत गजब बात महानुभाव, गजब। हमने एक दिन प्रवचन दिया था कहीं, मैं एक ही बात का समर्थक हूं, सरकार से भी कहता हूं, कभी जैनियों को आरक्षण दे मत देना। हमें आरक्षण की नौकरी नहीं चाहिए, चाहे भले हम मजदूरी करके खा लेंगे। आरक्षण मिलना उस जाति की बेइज्जती, आरक्षण सबसे बड़ा अपमान है उस जाति का जिसको आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण उस समान है जैसे गुरु ने कहा, बोलो भाई तुम परीक्षा में गुरु कृपांक से पास होना चाहते हो कि अपनी योग्यता से? गुरु कृपांक 10 नंबर, उसका नाम बोलते गुरु कृपांक। गुरु कृपा से पास होना है या अपने पुरुषार्थ से? अपने पुरुषार्थ से पास होगे बेटा तो 1 नंबर भी नहीं मिलने वाला। यदि तुम्हारे 99 नंबर आए, देखना कैसा कैसा विचित्र कितना दर्शन है इसमें।
99 नंबर एक आए अच्छे पढ़ने वाले के, वो गुरुजी से कहता है गुरुजी 1 नंबर की कृपा कर दो, बस 1 नंबर की कृपा कर दो, गुरु कृपा, मैं गुरुदेव आपको गुरु मानता हूँ, 1 नंबर की कृपा कर दो। कानून कहता कोई 1 नंबर तो क्या आधा नंबर नहीं दिया जाएगा। कितने नंबर को गिड़गड़ा रहा है? कितने नंबर को? कोई कानून नहीं, कोई दया नहीं, कुछ नहीं। गुरु कहते कुछ नहीं। और दूसरा आया, बोले क्यों रे तेरे कितने पास हुए? बोले साहब 23 नंबर आए हैं। ठीक है, 10 नंबर तुझे कृपा के दिए जाते हैं। 99 नंबर वाले को 1 नंबर भी नहीं दिया गुरु कृपांक का, और फेल वाले को 23 नंबर दिए गए। बोलो क्या चाहिए तुम्हें?